बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोहेल मिनास और आज मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। और मेरे अकब में देख सकते हैं कि आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और 8 मार्च को वो मना रही हैं। उन्होंने ये ऐलान किया था कि 8 मार्च को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से डी चौक की तरफ वो मार्च करेंगी, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से उनको यहाँ पर जगह नहीं दी गई और ये चारों अतराफ से बंद करके उनको यहीं पर प्रेस क्लब के आगे महदूद करके रख दिया गया। यहाँ पर मार्च में मौजूद ख़वातीन से मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उनका इस मार्च के हवाले से क्या कहना है। जी, मैं तो क्योंकि खुद एक पख्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो जितना 8 मार्च के मुताबिक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि लोग अयाशी और उसके लिए निकले हैं, तो बेसिकली हमारा 8 मार्च का और ये तहरीक का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोगों को अयाशी चाहिए, आज़ादी चाहिए। हमें वो हुकूक चाहिए जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं। तो हम सिर्फ जो मेरा अभी इस पेपर पे लिखने का मतलब है वो सिर्फ यही है कि जो लोग कहते हैं कि जी लोग निकलते हैं अयाशी के लिए, हमने अयाशी के लिए नहीं निकले, हमें वो हुकूक चाहिए जिसके हम हकदार हैं। तो इंतज़ामिया की जानब से आपको इजाज़त नहीं दी गई है, इसकी क्या वजूहत है? जी बस वही है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उछालने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हम फहाशी फैला रहे हैं और हम वो डिमांड्स कर रहे हैं जो कि नहीं है लीगल, तो उनको हमें उनसे बचाने के लिए ये इंतज़ामात किए गए हैं शायद हुकूमत ने कि ये चीज़ जो है जो बाद में खाना जंगी शुरू हो, लोग हम पे हमला करें, हम उन पे करें, हम उनकी बात को बुरा कहें, वो हमें कहें, तो शायद इन सिचुएशन को हटाने की वजह से ये चीज़ की गई है। सुबह के टाइम यहाँ पे भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए जा रहे थे, आप उसका हिस्सा हैं? ये तो आप नहीं जी, मैं बिल्कुल मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिल्कुल मेरी मर्जी। ये तो जाहिर सी बात हमारा इस्लाम दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जब मुझसे क़यामत के दिन मेरे हाथ पैर जुबान की पूछ की जाएगी तो तब मेरी ही मर्जी होगी, वो मेरे ही हाथ में है जो मैं रब को जवाब दूंगी। तो इसी वजह से मेरी जिस्म मेरी मर्जी उस लिहाज से है। लेकिन जो लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत ले रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल भी मुद्दा नहीं करती, ना मैं उसको फॉलो करती हूँ। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देने चाहेंगे? अगर ये कॉन्सेप्ट इस लिहाज से है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा हर एक अंदाम मैं क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दूंगी उस कॉन्सेप्ट से, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग आज़ादी और फहाशी इस सेंस में इसको आगे कर रहे हैं, तो मैं खुद भी एक औरत इस चीज़ के खिलाफ। कि ये सारा आप देख लें, यहाँ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सिर्फ औरतें नहीं आती, मर्द भी साथ आते हैं, हमारे साथी हैं। और मर्द और औरत जब दोनों होंगे इकट्ठे, तो कोई भी मुल्क हो, कोई भी जगह हो, घर हो चाहे, वो तरक्की करता है, अकेले किसी से नहीं होता। अगर आप ये कहें कि ये औरत मार्च सिर्फ औरतों के लिए या अपना 8 मार्च सिर्फ औरतों के लिए, तो ये नहीं होता। हमारे साथी हमारे साथ आते हैं। तो बस यही है कि एक दिन है, इंटरनेशनल डे है, तो उसको अच्छे तरीके से मना देना चाहिए। सुबह सुबह हम जब आए तो यहाँ पे ये नाराबाजी हो रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपका भी वही कंसेप्ट है या नहीं? देखिए, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात जो ना पुरानी हो गई है, बातें अब आगे निकल गई हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी उस आपको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हवाला मैं आपको बता दूं कि ज़ैनब केस के बाद ऐसा हुआ। ज़ैनब केस छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ रेप भी हुआ, गलत भी हुआ, सब कुछ चले, उसको मुल्जिम को सज़ा मिल गई, जो भी हुआ, लेकिन बात तो वही की वही है ना, रेप ख़त्म नहीं हुए। अब ये रियासत का काम होता है। अगर रियासत ये सब कुछ करती है तो इदारे इन चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेते, फ़र्द अपने हाथ में नहीं लेते। जब रियासत काम नहीं करती तो कुछ इदारे अपने हाथ में लेते हैं, बाकी फिर इंडिविजुअल उठ जाते हैं, वो अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हैं। आप किस को रोक सकेंगे? चले, अगर मैं एक इदारे की तरफ से आ रही हूँ, हमारे बैनर और तरह के होंगे, लेकिन आप किस को रोकेंगे अगर कोई दूसरा कोई बैनर ऐसा ले आता है और उसकी अपनी ये राय है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इंतज़ामिया की जानब से भी आपको यहाँ से डी चौक मार्च करने के लिए जगह नहीं दी गई, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी तो वो जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ ही यहाँ खड़ी हूँ। मैं खुद भी पहले मैं दारुल अमान में थी, हमारा वहाँ फंक्शन था, हम उन औरतों के साथ बैठे, उनकी दुख सुख सुन रहे थे, और उसके बाद जब हम यहाँ आए हैं तो बड़ी मुश्किल से तारे हटा के मैं अंदर आई हूँ। अब आगे का मुझे